आज के तज्जिये में हम इन अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। दो शहरों की कहानी, अखराजात का फ़र्क, ट्रांसपोर्ट के मसाइल, हिफाजत और आखिर में इन रोज़मर्रा हकीकतों का आपस में मुवाजना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुबई और कराची में ज़िंदगी की रोज़मर्रा हकीकतों का एक तफसीली जायजा लेंगे और देखेंगे कि आम लोग यहाँ आखिर गुजारा कैसे करते हैं। अब आप इन दोनों शहरों की आबादी का फ़र्क देखिए। दुबई की आबादी लगभग 4 मिलियन है, जिसमें 92% तो गैर मुल्की हैं। ये एसेंशियली एक ग्लोबल लग्जरी हब है। और दूसरी तरफ कराची, जिसकी आबादी 2 करोड़ यानी 20 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है। यहाँ आबादी का दबाव इतना ज्यादा है कि हर स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 20,000 लोग रहते हैं। ये शहर एक निहायत गुंजान मगर तेजी से चलता हुआ माशी इंजन है। आगाज करते हैं पहले हिस्से से, दो शहरों की कहानी, आबादी और मईशत का स्केल। दोनों शहर अपने अपने खिते की बहुत बड़ी ताकतें हैं, लेकिन ये पैसा बिल्कुल अलग तरीकों से कमाते हैं। दुबई एक तेजी से बढ़ता आलमी मालियाती मरकज है जिसका जीडीपी 156.3 बिलियन डॉलर्स है और ये मोस्टली ग्लोबल टूरिज्म और रियल एस्टेट पर चलता है। जबकि कराची का जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से देखा जाए तो 200 बिलियन डॉलर्स है। ये पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल बैकबोन है जिसकी इकॉनमी मैन्युफैक्चरिंग और समुद्री बंदरगाहों पर खड़ी है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, दी अफोर्डेबिलिटी गैप, अखराजात और महंगाई का फर्क। वो जो हमने शुरू में 45.8% का फर्क देखा था ना, वो यहाँ नजर आता है। दुबई के डाउनटाउन में एक बेडरूम के फ्लैट का किराया लगभग $1,988 है, जबकि कराची में सिर्फ $122। खाना पीना, यूटिलिटी बिल्स, आम जिंदगी के अखराजात के मामले में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और कराची यहाँ बहुत सस्ता लगता है। लेकिन असल मसला महंगाई नहीं, परचेजिंग पावर यानी कुव्वत खरीद है। इस बार इस चार्ट पर गौर करें। दुबई में एवरेज सैलरी $4,093 है, जो वहाँ के $2,420 लिविंग कॉस्ट से काफी ज्यादा है। लेकिन कराची में कागज पर चीजें सस्ती जरूर हैं, मगर एवरेज इनकम सिर्फ $15 है, जबकि महीने का खर्चा $434 बनता है। ये एक बहुत संगीन फर्क है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुबई में एक आम शख्स अपनी सैलरी से 1.7 महीने तक का खर्चा निकाल सकता है, जबकि कराची में वही एवरेज सैलरी आपको आधा महीना यानी 0.4 मंथ्स भी सस्टेन नहीं कर सकती। जिंदा रहना आम शहरी के लिए सच में एक जद्दोजहद बन जाता है। तीसरा हिस्सा, ट्रांसपोर्ट और आमद-ओ-रफ्त का इंफ्रास्ट्रक्चर। इस फर्क को भी समझना लाजमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मुकाबला तो काफी शॉकिंग है। दुबई आपको स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राइवरलेस मेट्रो और वसी हाईवेज फराहम करता है। इसके बिल्कुल बरक्स रिपोर्ट्स बताती हैं कि कराची में एक ही बस सीट के लिए अंदाजन 45 शहरी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कहाँ फुली ऑटोमेटेड सिस्टम और कहाँ आम शहरी की रोज की ख्वारी। कराची एक्चुअली एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट क्राइसिस से गुजर रहा है। पुरानी मिनी बसेस खत्म हो रहे हैं, कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मौजूद नहीं और ट्रैफिक जैम्स ने सबका जीना मुहाल किया हुआ है। और सबसे ज्यादा मुश्किल खवातीन को होती है, जिनके पास महफूज सफर के मौके बहुत कम है। ये मसला सिर्फ नई बसेस लाने से ठीक नहीं होगा, इसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हालांकि सूरत हाल खराब है, लेकिन कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हाल ही में प्रोविंशियल हुकूमत ने बीआरटी सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें ग्रीन और ऑरेंज लाइन्स शामिल हैं। इसके अलावा पीपल्स बस सर्विस और खासतौर पर खवातीन के लिए पिंक बसेस शुरू की गई हैं। साथ ही कराची सर्कुलर रेलवे को भी कुछ हद तक बहाल करने की कोशिश की गई है, ताकि आम आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सके। 4, हिफाजत और मेयार जिंदगी। इन सब चीजों के साथ एक आम आदमी का जहनी सुकून कैसा है? पैसे और सफर के मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन असल सवाल यह है कि आपका माहौल और शहर में जराइम की सतह आपके रोजमर्रा के इत्मीनान को कितना मुतासर करती है। ये में आप देखिए, कराची की इस इंतहाई गुंजान आबादी और आमदनी का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। लो इनकम एरियाज लोगों से भरे पड़े हैं। जब लोग इतनी तंग जगहों पर रहते हैं तो वहां रिसोर्सेज पर दबाव और क्राइम रेट ऑटोमेटिकली शहर के मियार जिंदगी को गिराने लगते हैं। और आयदाद शुमार बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर दिखाते हैं। दुबई का क्राइम इंडेक्स सिर्फ 16.15 है, यानी दुनिया के महफूज तरीन शहरों में से एक। उसके मुकाबले में कराची का क्राइम इंडेक्स 57.53 है। सेफ्टी स्केल पर दुबई 84 के करीब है, जबकि कराची सिर्फ 42। ये फिगर्स उस फर्क को और डीपली एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम और स्पेसिफिक्स में जाएं, जैसे कि रात को अकेले पैदल निकलना, दुबई में दिन हो या रात सेफ्टी रेटिंग वेरी हाई है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर निकल सकते हैं। लेकिन कराची में दिन के वक्त ये मॉडरेट है, मगर रात होते ही लो कैटेगरी में चला जाता है, जो कि थोड़ा फिक्रमंद करने वाला है। लेकिन रुकिए, यह तस्वीर का मुकम्मल रुख नहीं है। एक बहुत बड़ी पॉजिटिव तब्दीली भी आई है। 2014 में कराची दुनिया का छठा 6 सबसे खतरनाक शहर समझा जाता था। फिर वहां टारगेटेड ऑपरेशंस हुए और 2022 तक ये रैंकिंग गिरकर 128 नंबर पर आ गई। ये क्राइम में एक ऐसी लाजवाब कमी है जिसे एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। और अब आखिरी हिस्सा, रोजमर्रा हकायक का मुवाजना। आइए इस सारी कहानी को समअप करते हैं। जब हम मजमूई क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स देखते हैं तो दुबई 90 स्कोर के साथ काफी आगे है और वहाँ फिजा भी बेहतर है। दूसरी जानिब कराची का इंडेक्स सिर्फ 54 है, जहाँ हवा की आलूदगी और बाकी मसाइल लगातार शहरियों के लिए हेल्थ और लिवेबिलिटी इश्यूज पैदा कर रहे हैं। कराची को अगर बेहतर और काबिल रिहाइश बनाना है तो उसे एक लंबे और मुसलसल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। खोखले वादों की नहीं, बल्कि इदारों को मजबूत करने और शहर के इस मैसिव इकोनॉमिक पोटेंशियल को अमली तौर पर ठीक करने की अशद जरूरत है। तो बात सारी ट्रेड ऑफ्स की है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दुबई बेमिसाल हिफाजत, लग्जरी और स्मूथ जिंदगी देता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। दूसरी तरफ कराची में रहना डेफिनेटली सस्ता है, पर वहां का आम इंसान गुंजान आबादी, टूटा इंफ्रास्ट्रक्चर और कम तरीन आमदनी जैसी सख्त हकीकतों से हर रोज लड़ता है। दोनों ही सिचुएशंस में रोज की रियलिटी आसान किसी की नहीं है। आज का ये तज्जिया हमें से एक अहम सवाल पे छोड़ते हैं। क्या बेशुमार दौलत और वेल्थ एक शहर को सच में मुकम्मल और परफेक्ट बना सकती है, या फिर किसी शहर की असल ताकत उसकी उस आवाम में छुपी है जो हर रोज परेशानियों और बड़े पैमाने पर होने वाले सिस्टमिक फेलियर्स के बावजूद आगे बढ़ती रहती है? इनमें से अजीम शहर किसे कहेंगे आप? जरूर सोचिएगा। हमारा आज का एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।